हेलो प्यारे बच्चों, हाउ आर यू। आज की ऑनलाइन क्लास में मैं रामचंद्र चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम कक्षा 6 और 7 की गणित कार्य पुस्तिका प्रखर का कार्यपत्रक संख्या 15 हल करेंगे। और इस कार्यपत्रक का कठिनाई स्तर है मध्यम, दक्षता है भिन्न संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाने एवं उनकी तुलना करने की समझ विकसित कर पाना। प्यारे बच्चों, इस कार्यपत्रक के अलावा अगर आप कोई और कार्यपत्रक का हल देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, या फिर आप इस वीडियो के नीचे एक पट्टी चल रही है उसमें मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं आपको जो भी आपको कार्यपत्रक का लिंक चाहिए वह लिंक आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। आइए स्टार्ट कर लेते हैं इस कार्यपत्रक का हल करना। आप सभी अपनी अपनी गणित कार्य पुस्तिका का कार्यपत्रक नंबर 15 निकाल लें। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 1, संख्या रेखा के अनुसार निम्नांकित भिन्नों का स्थान लिखिए। हमें इन भिन्न संख्याओं का स्थान लिखना है। तो पहला कार्य आपने बच्चों क्या करना होता है, मैंने आपको इससे पहले वाले कार्यपत्रक में भी बताया था। संख्या रेखा के ऊपर आप यहाँ पर नंबर देखोगे, 0 लिखा हुआ है और 1 लिखा हुआ है। 0 और 1 के बीच में कुल कितने भाग किए हुए हैं वो पहले आप काउंट करो। 0 और 1 के बीच में प्रत्येक, या वैसे तो अपने को यहाँ पर 1/8 लिखा हुआ है, तो लेकिन इससे हमें ये पता चल जाएगा कि 8 भाग हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हमें पहले अपने स्तर पर इनको काउंट करना है कि टोटल कितने भाग हो रहे हैं। तो आप यहाँ से स्टार्ट करोगे 0 से। देखो 0 से अगर मैं यहाँ तक आऊँगा तो ऊपर लिख लेता हूँ, 0 से 1 पहला भाग, फिर A से B यानी कि दूसरा भाग हो गया, फिर ये तीसरा भाग, फिर ये चौथा भाग, पांचवां, छठा, सातवां और आठवां। 8 भाग हो रहे हैं। इस 0 से 1 के बीच में ये छोटे छोटे डॉट लगे हुए हैं, यह इस पूरी लंबाई को 8 बराबर भागों में बांट रहे हैं। यानी प्रत्येक भाग 1/8 के बराबर है। 1/8 के बराबर है। ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1/8 है। बीच में कहीं से भी नाप लो, यहाँ से ये दूरी भी 1/8 है, ये वाली दूरी भी 1/8 है। लेकिन अब हमें इस प्रश्न में ये बताना है कि ये ABCDEFGHI ये लिखे हुए हैं अक्षर, ये कौन से नंबर पे हैं, ये कितना भाग दर्शाते हैं इस पूरे रेखाखंड का, 0 से 1 के बीच वाली माप का। तो जैसे A का आंसर इन्होंने दे रखा है प्रश्न में 1/8, तो ये तो सही है बिल्कुल। देखो 0 से हम पहले नंबर पे पहुंचेंगे 1/8, ठीक है, ये भाग 1/8 है, तो यहाँ तक पहुंचे हम तो 1/8 हो गया। बी के लिए देखो यहाँ पहुंचना पड़ेगा, तो बी के कितने भाग हो गए, एक ये और एक ये, 2 भाग हो गए। 2 भाग तक हम आगे चले गए, तो इस भाग का जो आंसर आएगा, इस भिन्न का, बी का जो भिन्न है वो क्या आएगा, 1 और 1 2, 2/8, 2/8। ठीक है, सी तक पहुंचना है तो कितने भाग चलना पड़ेगा, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग। तो सी के लिए हो जाएगा 3/8। इसी तरह से F तक पहुंचना हो, तो यहाँ तक पहुंचना हो, तो इससे पहले देखो 1 2 3 4 5 6, 6 भाग हमें चलना पड़ेगा, तो ये भिन्न हो जाएगी 6/8। ओके, जी तक पहुंचना है यहाँ तक, तो कितने भाग हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तक पहुंचे 7 भाग चले, तो 7/8। डी के लिए यहाँ तक पहुंचने में 1/8, 2/8, 3/8, तो 3/8 यहाँ, सॉरी आगे डी तक पहुंचना है तो 4/8, 4/8। और ई तक पहुंचना होता तो 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, तो डी का मान हो जाएगा 5/8। ठीक है, नोट कर लें इस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में। इसके बाद इसका सेकंड क्वेश्चन, दिए गए चित्रों में छायांकित भाग की भिन्न लिखिए और उनके बीच बड़े का, छोटे का और बराबर का निशान में से उचित चिन्ह लगाइए। हमें पहले भिन्न बतानी है, फिर बड़ा छोटा बताना है या बराबर बताना है। इस वाले डायग्राम में देखो, इसकी भिन्न संख्या, 1 भाग छायांकित है तो 1 लिख दो, और बटा में टोटल कितनी है, 1 2 3 4, 4 टोटल भाग है, तो ये 1/4 हो गया। इसमें भी देखो
4 भाग में से 1 भाग छायांकित है, तो 1/4। दोनों एक जैसी भिन्नें बन रही है तो बीच में क्या लग जाएगा, बराबर का निशान लग जाएगा। इधर 1 2 2 भाग छायांकित है और टोटल कितने हैं, 1 2 3 4, 4 में से 2 भाग छायांकित है। और इधर 1 2 3, 3 भागों में रंग भरा हुआ है, टोटल 4 भाग हैं तो 3/4। 2/4 में और 3/4 में से बड़ा कौन सा है, 3/4, यानी इसमें ज्यादा भाग में रंग भरा हुआ है तो ये हमारा बड़ा भाग हो गया। इसी तरह से इसका जो तीसरा पार्ट है उसमें देखो इसके टोटल में कितने भागों में रंग भरा हुआ है, 1 2 3 4 5, 5 भागों में रंग भरा हुआ है और टोटल कितने भाग हैं, 5 तो ये हो गए, 6 7 8, 8 भाग टोटल हैं तो 5/8 बन गई। और ये वाला 1 2 3, 3 भागों में रंग भरा हुआ है और टोटल हो गए इसके भी 3 4 5 6 7 8, 3/8। दोनों में से कौन बड़ा होगा बच्चों, 3/8 या 5/8, 5/8 बड़ा होगा तो ये वाला निशान इसमें लग जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं, इसका अगला प्रश्न करते हैं तीसरा। तीसरे प्रश्न में हमें फिर से दिया हुआ है, उचित स्थान पर छोटे का, बड़े का या बराबर का चिन्ह लगाइए। हमने इन 3 निशानों में से यहाँ एक निशान फिल करना है। तो पहला प्रश्न देखो 3/8 और इधर है 1/4, तो थोड़ा सा यहाँ अपने को एक्स्ट्रा कार्य करना पड़ेगा। ये 3/8 है और ये है 1/4, तो बटे वाले मान इनके एक जैसे नहीं है, हर जो होते हैं बराबर होने चाहिए। अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, तो तुलना करते टाइम आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि हरों का मान बराबर हो तो आप आसानी से तुलना कर सकते हो। ऊपर वाला मान जो बड़ा दिखेगा वो बड़ा होगा, लेकिन आप यहाँ क्या करोगे, 3 बड़ा है 1 से, तो क्या इसका आंसर ये लगा दोगे, नहीं बच्चों, नीचे वाला मान पहले बराबर करो। यहाँ 8 है, यहाँ 4 है, तो 4 को हम अगर 8 बनाना चाहें तो क्या करेंगे, इसके साथ 2 का गुणा कर देंगे। जब नीचे 2 का गुणा कर रहे हैं तो ऊपर भी 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो ये भिन्न एक्चुअल में क्या बन जाएगी, 1 और 2 का गुणा 2 और 4 और 2 का गुणा 8, यानी यह भिन्न क्या है, 2/8 है, 2/8 है और ये है 3/8। तो 2/8 और 3/8 में से 3/8 बड़ी होती है तो इसका निशान इस तरफ लग जाएगा। इसमें देखो दोनों के बटा में 8 है, ऊपर वाले मान भी एक जैसे हैं, बराबर मान है, इसलिए बीच में बराबर का निशान लगेगा। यहाँ फिर से आप चेक करो, 1/2 3/4, बटा वाला मान एक जैसा नहीं है। जब एक जैसा नहीं है तो एक जैसा करना पड़ता है। ये 4 है, ये 2 है, तो 2 को हम 4 में बदलेंगे, तो इसके नीचे वाली संख्या के साथ 2 का गुणा कर दो। जब नीचे गुणा करेंगे तो ऊपर भी 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो क्या बन जाएगी भिन्न, 2 का 1 से गुणा 2 और 2 का 2 से गुणा 4, तो यह भिन्न क्या बन गई, 2/4, यानी 1/2 है वो 2/4 भी है और 3/4 ये इधर दिया हुआ है। तो 2/4 और 3/4 में से 3/4 ज्यादा बड़ा है, तो ये हमारा आंसर इस तरफ इसका मूल हो जाएगा। इस वाली संख्या को देखिए, 7/8 7/8 एक जैसे मान है तो बराबर का निशान लग जाएगा। इसमें फिर से चेक करो, 5/8 3/4 एक जैसे मान नहीं दिए हुए हैं, हमें एक जैसा बनाना है बटे वाले मान को। बटा में 8 है, बटा में 4 है, तो 4 को हम 8 बनाने के लिए 2 से गुणा करेंगे। जब नीचे वाली संख्या से 2 का गुणा है तो ऊपर वाली संख्या के साथ भी 2 का गुणा होगा, तो ये बन जाएगा 3 दूनी 6 4 दूनी 8। तो ये जो 3/4 था बच्चों, अब ये 6/8 बन गया। तुल्य भिन्न है, ये 3/4 और 6/8 तुल्य भिन्न है, लिख सकते हैं हम इसको इस तरह से। तो अब इन दोनों की तुलना करो, 5/8 और 6/8 में से 6/8 बड़ा होगा तो इसका मुंह इस तरफ खुलेगा। ओके, अब इसके सामने वाले में देखो फिर से 1/2 और 1/2 एक जैसे मान है, बराबर मान है, तो इसलिए बराबर का निशान लग गया। और इससे नीचे ये वाला जो सवाल है इसमें देखो 1/4 1/4, तो इसके 2 तरीके हैं। ऊपर वाले मान जब बराबर हो जाते हैं तब आप इसका कंपैरिजन कर सकते हो। नीचे जो बड़ा मान होगा वो छोटी संख्या होगी, जो छोटा मान होगा वो बड़ी संख्या होगी, ये आप देख सकते हो। जैसे 1/4 1/4 इनके अंश बराबर है।
अंश बराबर होने पर हरों के मान अगर बराबर नहीं है तो आप क्या करोगे, जो छोटा मान है वो बड़ी भिन्न है और जो बड़ा मान है वो छोटी भिन्न है। तो 1/4 और 1/8 में से बड़ी भिन्न ये होगी, इसका छोटा मान है, नीचे वाला अंश है जो है वो तो सेम है, एक जैसे हैं, हर बराबर नहीं है और हरों में जो छोटा है वो बड़ा भिन्न कहलाएगा। ठीक है, आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि आपके पास एक सेब है, उसको खाने वाले 4 जने हैं, सेब 4 जनों में बांटा, ठीक है, और एक सेब को 8 जनों में बांटा, तो किसको ज्यादा मिलेगा? एक सेब को 4 जनों में बांटेंगे तो ज्यादा मिलेगा, तो ये वाला भिन्न ज्यादा बड़ा है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो। फिर भी आपको अगर समझ में नहीं आए तो हरों को बराबर कर लो, यहाँ 8 है, यहाँ 4 है, तो आप इसको 4 को 8 बनाने के लिए 2 से गुणा करना पड़ता है और 1 का गुणा भी 2 से हो जाएगा, तो ये भिन्न क्या बदल जाएगी, 2 एकम 2 और बटा में 4 दूनी 8। तो देखो 2/8 और 1/8 में से 2/8 हमेशा बड़ी भिन्न होती है, तो इसका मुंह इस तरफ हो गया, ऐसे भी आप समझ सकते हो। और इधर तो क्या है, 1/4 और 1/4 है, तो ये मान भी आपस में बराबर ही हैं। तो इस तरह से आपका यह कार्यपत्रक यहाँ पूरा होता है। मैं मिलता हूँ आपको अगले कार्यपत्रक के साथ। टेक केयर, बाय बाय।